मेरी बात करवाना। हम संकल्पित हैं आदिवासी समाज और इस क्षेत्र के पूर्ण विकास के लिए, सम्मान के लिए। जैसा हमारा संकल्प है कि रोड से लेकर सदन तक हम लोग यहाँ की क्षेत्र की और समाज की लड़ाई लड़ेंगे। विश्व आदिवासी दिवस एक ऐसा दिवस है जिसको हम पर्व के रूप में मनाते आए हैं और मध्य प्रदेश की सरकारों ने पहले छुट्टी घोषित किया, उसको कैंसिल कर दिया दूसरी सरकार ने। मांडला की कलेक्टर ने सभी समाजों को बुला के सहमति बनाई, छुट्टी घोषित किया और फिर कैंसिल किया। एक विशेषाधिकार का मामला बनता है कलेक्टर का, लेकिन जहां तक उन्होंने अगर कैंसिल किया है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है उनके ऊपर, ऐसा हम मानते हैं, पूर्ण रूप से मानते हैं। और यही वजह है कि पूरे समाज के अंदर एक रोष उत्पन्न है और उस पहल का कि जहां पर मीटिंग किए और फिर कैंसिल किए, इस बात के ऊपर बहुत नाराज़गी है। सबके अंदर एक ही बात आ रही कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसने दबाव बनाया कहीं ना कहीं कलेक्टर के ऊपर और इस वजह से वो छुट्टी निरस्त हुई है। क्या कलेक्टर को पहले मालूम नहीं था कि ऐच्छिक अवकाश है? पहले से मालूम था। क्या मंडला के आदिवासी बाहुल्यता और यहाँ की स्थानीय अवकाश की जानकारी कलेक्टर को नहीं थी क्या? सब थी, लेकिन कलेक्टर तो चाहती थी कि अधिकारों के तहत, एक प्रशासनिक अधिकारों के तहत आदिवासी समुदाय के हक के लिए, उनके सम्मान के लिए ये छुट्टी घोषित हो, उन्होंने कर दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है और उनके जो पिट्ठू बैठे हुए हैं, उनके नेता बैठे हुए हैं जो सिर्फ हितैषी होने की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आदिवासियों के हित के लिए वो कभी नहीं बोलते हैं। आप उनको बोलिए आके यहाँ धरना पे बैठे, आप उनको बोलिए ये हमने अपने लिए नहीं बैठा है, ये आदिवासी समाज के सम्मान के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। नहीं तो क्या जरूरत थी भूपेंद्र मरावी को यहाँ पर आने की? क्या जरूरत थी ओमकार सिंह मरकाम जी को यहाँ आने की? पट्टा जी अपने क्षेत्र में रह सकते थे। कल आदिवासी दिवस है, छुट्टी घोषित हो या ना हो, हम अपना पर्व मनाएंगे और मना के रहेंगे। संसद में, विधानसभा में भी विरोध की बात कर रहे हैं। देखिए, हमने सीधे तौर पे सभी विधायकों से बात करके हमने कह रखा है कि ये 9 अगस्त से, चूंकि हम पहले से मांग करते आए थे कि 9 अगस्त को सत्र ना रखा जाए, हमारा सबसे बड़ा पर्व है, आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व है, लेकिन सरकार ने नहीं माना। ये उसकी मानसिकता है। लेकिन हम सब लोगों ने तय किया है कि हम 9 अगस्त को सत्र अटेंड नहीं करेंगे और जो अटेंड करेगा वो आदिवासी विरोधी कहलाएगा। लेकिन 10 तारीख को हम सत्र अटेंड करेंगे और उससे सरकार से जवाब मांगेंगे कि आपने ये आदिवासियों के साथ में अहित क्यों किया। हाँ यार, वो उसी कारण तुलसी जो है साला। देखिए, यूएनए ने 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया और लगातार पूरे देश में 9 अगस्त को एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। हमारे यहाँ भी मध्य प्रदेश में मंडला जिले में लगातार 2017 से प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से छुट्टी 9 अगस्त को हुआ करती थी। माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने तो पूरे मध्य प्रदेश में 9 अगस्त को छुट्टी घोषित किया था। जैसे ही मध्य प्रदेश में
अलोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज हुई, तब से 9 अगस्त की छुट्टी को कैंसिल कर देना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। हम लगातार महामहिम राज्यपाल महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पत्राचार करके 9 अगस्त को छुट्टी घोषित करने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक ना उन पत्रों का जवाब आया, ना 9 अगस्त को अभी तक छुट्टी घोषित हो पाई। इसी मांग को लेकर के पूरे मध्य प्रदेश में 9 अगस्त को छुट्टी घोषित किया जाए। और अब हम इस बात को समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासी विरोधी है। ये आदिवासियों की भला नहीं चाहती, आदिवासियों तक शासन की योजनाओं को पहुंचाना नहीं चाहती। ये इस बात को दर्शाता है, जिसके विरोध में और 9 अगस्त को छुट्टी घोषित किया जाए, ये मांग हम लोगों का है। व्यवस्था पूरी और उसमें कुछ जगह पे वो स्वागत के आपको अपनी व्यवस्था के लिए पुलिस लगाना है तो आप लगा सकते नहीं, रूट व्यवस्था ट्रैफिक वाला तो लगाना गृह मंत्री और मुख्यमंत्री कुछ का आदेश न करें, ध्यान रखें। गृह मंत्री विधायक जी अपना क्षेत्र में आदिवासी दिवस की तैयारी छोड़ के मंडला में भूख हड़ताल में बैठे हैं, क्या निश्चित ही पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासी दिवस जो 9 अगस्त को मनाया जाना है, जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी उस समय माननीय कमलनाथ जी ने हर ब्लॉकों में, आदिवासी ब्लॉकों में 1-1 लाख रुपए की सांस्कृतिक जो कार्यक्रम हो, बहुत अच्छे से आदिवासी लोग अपने आदिवासी दिवस बहुत धूमधाम से मना सकें। पर इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, किस तरीके से आदिवासियों के साथ मतलब छल करने का काम कर रही है, उनको वो करने की काम कर रही है। निश्चित ही हम डिंडोरी से यहाँ पे आए हैं। माननीय हमारे विधायक मरस्कोली जी ने हमें कल फोन के माध्यम से चर्चा हुई माननीय पट्टा जी से कि हम सब लोग मिलके आदिवासी समाज के साथ में पूरी ताकत के साथ में हैं और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं डिंडोरी में शासन प्रशासन छुट्टी दे न दे, पर हमारे सारे समाज, सगा समाज बहुत अच्छे से मनाने की तैयारी कर रहे हैं और निश्चित ही आदिवासियों के साथ अपमान का काम कर रही है मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार। मध्य प्रदेश सरकार लगातार आदिवासियों के हितों को नज़रअंदाज करने का काम कर रहा है। हमारे मूल्यों को ये सरकार पूरी तरह से इधर उधर करके हमारे मूल्यों को रोकने का काम कर रहा है। विश्व आदिवासी दिवस संपूर्ण भारत नहीं बल्कि विश्व में संपूर्ण आदिवासी समाज के लिए घोषित यह जो यूएनओ के द्वारा यह दिन है और इस पर सरकार छुट्टी नहीं दे रहा है। जबकि जब माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, मैं ट्राइबल मिनिस्टर था, तो हमारी सरकार ने छुट्टी दिया था, साथ में राशि भी जारी किया था। उसको बंद करने का काम जो प्रदेश सरकार किया है ये बहुत अनुचित है, घोर निंदनीय है। विश्व आदिवासी दिवस सभी समाज के लोग इसको मांग कर रहे हैं, तो सरकार को छुट्टी देना चाहिए। कुलस्ते जी पर क्या कहना चाहेंगे? वो भी राष्ट्रीय नेता हैं आदिवासी। कुलस्ते जी हमारा समाज का है नेता, भाजपा का सदस्य है, मंत्री है, वो बाद में है। पहले कुलस्ते है और मैं मरकाम हूँ। मुझे पूरा भरोसा था कि कुलस्ते जी समाज के हित में बात करेंगे, पर कल जब मैं धरने में बैठा था भूख हड़ताल में डिंडोरी में, और वो जिस तरह से बयान दिए हैं कि ओंकार सिंह का ये काम ही है, कुलस्ते जी समाज के लिए ओंकार सिंह का काम हित में है, आप नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो? आप प्रदेश सरकार से बात करिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करिए, छुट्टी घोषित कराने की कोशिश करिए, और अगर आपकी नहीं चलती है, सिर्फ आपको इशारे पर काम करने के लिए मंत्री बना करके रखे हैं, तो माननीय कुलस्ते जी ये ऐसा पद हमारे लिए सुशोभित नहीं होता। मैं मंत्री था, मैं अपने मंत्री पद में रहते हुए जिस तरह से माननीय कमलनाथ जी से बात करता था अपने समाज के हित में,
हम कभी नहीं डरे। और आज भी हम कहना चाहते हैं कि माननीय कमलनाथ जी डिंडोरी में जब 24 फरवरी को आए थे तो बोले थे कि ओंकार सिंह जरूरत पड़ेगा तो कुर्ता खींचकर मेरे से काम लेना पर लेना, ये हमें अधिकार हमारे कमलनाथ जी देते थे। पर आज आप दबे हुए हैं। आपसे मेरा प्रार्थना है कुलस्ते जी, मरकाम तैयार है, आपका सम्मान करेंगे यार। भाजपा वाले देखो आपका हर जगह नहीं देंगे, मरकाम तो ऐसा है कि आपके हर समय साथ देंगे। हम लोग नाथ हैं, दुख में देंगे साथ, सुख में देंगे साथ। आइए हम लोग मिल करके काम करें।